होली स्पिरिट टीचिंग 6 कि पवित्र आत्मा के लिए भूख और प्यास आपको सेल्फ डेथ में, मतलब अपने आप में मरने की ओर ले चलती है। नोट कर लो इसे। जब आप पवित्र आत्मा के प्रति भूखे और प्यासे होते हैं तो पवित्र आत्मा के प्रति भूख और प्यास आपको सेल्फ डेथ की ओर ले चलती है, आपको मरने की ओर ले चलती है, स्वयं के लिए मरने के लिए। और पवित्र आत्मा आपको स्वयं के लिए पता क्यों मारना चाहता है? क्योंकि लिखा है शरीर आत्मा के विरुद्ध है, और जब तक आप शरीर में नहीं मरेंगे तब तक आत्मा आपको यूज नहीं कर सकता। इसलिए जब आप पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे होके आते हैं, होली स्पिरिट की टीचिंग सुन के, पवित्र आत्मा जैसे यीशु को जंगल में ले गया आत्मा के शैतान की तरफ परीक्षा हो, शरीर टूटे फास्टिंग में, क्रूस पर चढ़े, शरीर टूटे फास्टिंग में। जब आप फास्टिंग में जाते हैं आप अपने प्राण को नम्र बनाते हैं, आपका प्राण नम्र हो जाता है, आपका शरीर आपके प्राण को नम्र और दीन कर देते परमेश्वर के सामने। और जैसे आप पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे होते हैं, ये आपको सेल्फ डेथ की ओर, मतलब अपने आप के लिए मरना की ओर ले जाते हैं, क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध है, आपका आत्मा शरीर के विरुद्ध है। इसलिए आत्मा चाहते कि आप शरीर के लिए मरें। मान लो अगर आप पेट भर के खाते जा रहे हो, आप फास्टिंग में नहीं जाते। फास्टिंग में जाने का मतलब है कि सारा ध्यान हटा के बस एक ही ध्यान, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की ओर बढ़ना। और फास्टिंग मतलब कि 2 घंटे मुझे खाना बनाने को लगेंगे, 8 घंटे मुझे खाना खाने के लिए, पैसा कमाने के लिए लगेंगे, 2 घंटे वाइफ को जहां खाना बनाने के लिए, फिर पाने के लिए, फिर खाने के लिए, फिर थोड़ा सा चलने के लिए, समझ गए ना? फिर सुबह के 2-3 घंटे खाने के, फिर दोपहर के 2-3 घंटे, फिर शाम के। फास्टिंग में जाने का मतलब कि आपने अपना सारा समय प्रार्थना में लगा दिया है, अपने सारे शरीर प्राण को प्रार्थना में दे दिया है। फास्टिंग का मतलब ये है। हालेलुया। अगर हम यीशु मसीह को देखें कि जब यीशु ने बपतिस्मा लिया, आप सब ने बपतिस्मा लिया है, बपतिस्मा लेने के बाद क्या चाहिए? यीशु ने जब बपतिस्मा लिया, आत्मा कबूतर की नहीं आया, यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लेने के बाद क्या हुआ? आत्मा यीशु को जंगल में ले गया, और उसके बाद लिखा है यीशु की सेवा आरंभ हुई। मतलब यीशु की सेवा आरंभ होने से पहले क्या हुआ? आत्मा से सेल्फ डेथ के लिए ले गया, स्वयं के लिए मरने के लिए ले गया, शरीर खत्म होने के लिए ले गया, शरीर को दीनता की और टूटने के लिए ले गया, और फिर यीशु की सेवा आरंभ हुई। इसलिए अगर आपकी लाइफ में आप बड़े काम आरंभ होते देखना चाहते हैं, अपने आप को फास्टिंग में ले जाओ। ओके, मत्ती की किताब 4 अध्याय उसकी 1 से 2। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस के द्वारा उसकी परीक्षा हो। ओके, 2 आयत में लिखा है वह 40 दिन 40 रात निराहार रहा और उसे भूख लगी। ओके, यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात भूखे रहे। 40 दिन रात फास्टिंग मतलब क्या है? जब आप थोड़ा सा फास्टिंग में जाते हैं लगातार कंटिन्यू, कुछ पॉइंट लिखने वाले आप जरूर लिखना इसमें। जब आप फास्टिंग में जाते हो तो आपके शरीर, मतलब 40 दिन भूखे प्यासे बिना व्यक्ति जीवित रह सकता है अगर उसे भूख ना लगे। क्योंकि जब पहले आप फास्टिंग जाते हैं, पहले आपको मुश्किल लगता है, धीरे धीरे आपका शरीर उस चीज को समझ जाता है कि खाना नहीं मिलना है जी आज इतने बजे तक। शरीर को समझ आ जाती है कि नहीं मिलना है, मेरी इच्छा नहीं पूरी होनी, और शरीर फिर अकल टिकाने आ जाती है उसकी कि टाइम पर, इतने टाइम पर ही खाना है, इतने पर ही मिलना है। बाकी टाइम वो आपसे लड़ना बंद कर देता है। पहले 2-3 दिन 4 दिन ऐसा होता है। 40 फास्टिंग में जाओ, आपने कहीं ने रखे होंगे, आपने देखा पहले 3-4 दिन मुश्किल था, पर 40 में आपने और 40 रख दिए, कई लोगों ने तो 80 कर लिए। उनके शरीर ने ऐसा समझ, मैंने कहा ये क्या? क्योंकि आपको लगता है ये कैसे हो गया, 40 के उसने और 40 क्यों रख ली? कई लोग ऐसा करते हैं। और मैं फास्टिंग के लिए आपको एक बड़ी बात बताता हूं। जब तुम फास्टिंग शुरू करो, अगर आप ज्यादा होली स्पिरिट के साथ अटैचमेंट चाहते हैं, फास्टिंग को खत्म ना करना। 6 महीने, 3 महीने, साल, मतलब क्या है? छोटी बड़ी करती जाओ, खोलो ना। कईयों ने अपनी लाइफ में देखा होगा, जब आपने फास्टिंग खोला आप टोटल शरीर में चलेंगे। आपने देखा होगा, अपनी और जाको। आपने 7 फास्टिंग रखे, 3 रखे, 40 रखे, 21 रखे। जब आपने फास्टिंग खोले, खाने पर आए, सारा कुछ नॉर्मल हो गया, आप टोटल शरीर में आ गए। उल्टा उससे ज्यादा खाने लगे आप, जैसे भूखे शरीर को खोल दिया जाए। इसीलिए जब इस बार आप फास्टिंग में जाओ तो खुदा से ग्रेस मांगना, ये अनुग्रह मांगना कि खुदा अगर मैंने ये 18 घंटे की फास्टिंग है, 7 खत्म हुई, इसके बाद 1 हफ्ते की 12 घंटे की फास्टिंग, मतलब ब्रेक मत लेना। ओके, नहीं तो इस हफ्ते सिर्फ 6 घंटे की फास्टिंग। समझ पा रहे हैं? मतलब सुबह उठ के कुछ नहीं खाया, 12 बजे के बाद खाया,
पर आपने फास्टिंग तोड़नी नहीं। ये रेवलेशन आपको बहुत आगे लेके जाएगा, आपको खत्म नहीं करनी। छोटी कर दो, बड़ी कर दो, ये कर दो, वैसी कर दो, जैसी कर दो, रात की कर दो, कभी दिन की कर दो, कभी दोपहर की कर दो, पर आप उसे बिल्कुल खत्म ना करना। आप देखेंगे जब इस वर्ड को आप फॉलो करेंगे जो मैं आपको पर्सनली दे रहा हूं, आप देखेंगे अपनी लाइफ के ऊपर पहले से अधिक ग्रेस खुदा के अपनी लाइफ के ऊपर। हालेलुया। और वह 40 दिन 40 रात निराहार रहा, उसे भूख लगी। इसीलिए फास्टिंग में जब आप जाते हैं, अगर आप बाइबल में देखें, यीशु मसीह ने बड़े काम किए, उसने फास्टिंग के साथ शुरू की। बाइबल में आप जिस किसी भी नबी को देख लें, अगर उसको आप बड़े रूप में उपयोग होते हुए देख रहे हैं, वो अपने आप में मरा था। पौलुस को देख लो, मूसा को देख लो, योशू को देख लो, अपने एलिया को देख लो, ये लोग अपने आप के लिए मरे थे। डैनियल को देख लो, यूसुफ की लाइफ देख लो, ये एक मरा हुआ जीवन सेल्फ डेथ में जिया उन्होंने। हमने उन्हें ग्रेट देखा बाइबल में। जब भी वो सेल्फ डेथ से बाहर आए, सैमसोन लड़कियों के चक्कर में गया, शरीर का बिलाशाओं में फंसा, सेल्फ डेथ से बाहर आया, उसकी ग्रेटनेस खत्म होगी। उसके पन्ने थोड़े आप पढ़ते हैं, उसके बाद बाइबल खत्म सैमसोन के बारे, आगे किसी और के बारे में शुरू हो जाती है। आप पंजाब में देख लो, इंडिया में देख लो, कहीं भी देख लो, जो लोग आपको बड़ी सेवकाइयों में दिखेंगे, आप देखेंगे वो मरा हुआ जीवन जी रहे हैं। तो अब यहीं भी देख लो, अगर आप ग्रेट बनना चाहते हैं, एक राजा की तरह जीवन जीना चाहते हैं, तो आपको पहले मरना है स्वयं के लिए। अगर हम मूसा को देखें, 40 दिन परमेश्वर उसे फास्टिंग में लेके गया, पहाड़ पर बुलाया, उसे पट्टियां दी, उसे वचन दिए, पट्टियों पर लिख के, आग से, फायर से वचन लिखा गया उस समय भी। इसलिए होली गोस्ट फायर को आपको रिलीज करना होता है, पवित्र आत्मा की आग को अपने टॉपिक पर, क्योंकि जहां परमेश्वर की बात आती है वहां पर आग की बात आती है। आग पवित्र आत्मा की सामर्थ्य। और मूसा ने जब देखा, पहले वो राजा का जीवन जी रहा है, अच्छा एक स्वस्थ जीवन, ब्लेस्ड जीवन जी रहा है। जब उससे कुछ सालों के बाद पता चला कि मैं तो परमेश्वर का बेटा हूं, मैं तो अपने लोगों का हूं, मैं तो यहां पर एक टोकरी पर आ गया, मैं यहां पर आके पला बड़ा गया, पर मैं तो ये हूं। उस समय क्या किया, उसने एक सेल्फ डेथ में जाने का फैसला किया। इब्रानिया उसकी 11 अध्याय 25 और 26 आए। इसलिए कि उसने पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम समझा। कि मैं अब ये पाप के माहौल में, विरोध के माहौल में सुख भोगने से अच्छा है कि मैं अपने लोगों के साथ दुख में जाऊं। वो नॉर्मल छोड़ के, राजमहल छोड़ के वहां से चला गया। दुख भोगूं, कहता है, उन लोगों के साथ दुख भोगना उसने अधिक उत्तम समझा कि मैं उन लोगों के साथ दुख भोगूं। क्या उसने सेल्फ डेथ में जाने का सोच लिया। नेहेमिया अपनी आरामदायक कुर्सी को छोड़ के शैपना को टूटे हुए फाटकों को बनाने के लिए गया, अपनी जान का रिस्क लेके, डेथ, मरा। उत्तम जाना उसे। 20 आयत, उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। मिस्र के भंडार से उसने मसीह के कारण निंदित होने के, मरने को बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी हुई थी। अगर आपको कोई फल पाना है, कोई बड़ा रिजल्ट देखना है, तो आपकी आंखें लगी होनी चाहिए सेल्फ डेथ में जाने के लिए, अगर आप फल पाना चाहते हैं। ओके, तो अगर हम यूसुफ की लाइफ को भी देखें, यूसुफ अपने भाइयों से अलग जीवन जी रहा था। भाई शरीर का जीवन जी रहे थे, पर वो शरीर के लिए मरा हुआ जीवन जी रहा था। क्या हुआ, मरा हुआ जीवन जीने के कारण उसे कष्ट भी हुआ। क्या वो उसे अलग जीवन जी रहा है, भाइयों ने खड्डे में फेंक दिया, अब वो एक मरे हुए जीवन में जा रहा है, खड्डे में। कभी पोतीपर के घर में नौकरी के लिए भेज दिया गया, कभी वाइफ ने इल्जाम लगा दिया उसकी, कभी आगे जेल में भेज दिया गया। उसने वहां पर निराश होकर पाप नहीं किया, दुखी होकर पाप में वो नहीं गया, व्यभिचार में नहीं गया, क्योंकि उसकी निगाह क्या थी, फल पाने की ओर। वो दर्शन जो खुदा ने दिखाया, वो अपनी लाइफ में रिजल्ट देखना चाहता। क्या, मरा हुआ जीवन। उसने ये टाइम मरा हुआ जीवन जिया, पर जब वो राजा बना, उसके बाद वो अपनी लाइफ के काफी साल उसने राजा का जीवन जिया। हालेलुया। इसलिए कुछ टाइम आप मरते हो, 7 दिन, 21 दिन, 40 दिन, उसके बाद उसका रिजल्ट आपको सालों साल आपकी लाइफ के ऊपर आता है। हालेलुया। जो पुराने सेवक है, उन्होंने अपनी लाइफ में मरा है और उसका रिजल्ट अब तक आता रहता है। हमने शुरुआती के दिनों में अपने आप के लिए मरा और अब तक उसका रिजल्ट फॉलो कर रहे हैं, पर आगे जाने के लिए आगे मरते हम कि आगे का रिजल्ट लेने के लिए, पर पिछले मरे का रिजल्ट हमें धक्का देता रहता है।
क्योंकि आपने मरा है, फिर उसके बाद जो आशीषें आती वो ठहर जाती, उसकी आशीष फैलती रहती। हालेलुया। जब आप चेन के नीचे आ जाते हैं, फिर उसके बाद वो चेन हो जाती। कंपनी वाले करते ना, इस चेन के बंदे, ये बंदा नीचे रख गया, नीचे वाले बंदे काम कर रहे हैं, ये बंदे को बैठे बैठे पैसा आ ही जाएगा, मतलब वो चेन के नीचे आ गया। इस तरह आत्मिक चेन है। जब आप मरते हो अपने आप के लिए, आप खुदावंत की उस आत्मिक चेन के नीचे आ जाते हैं, आप फिर उसका रिजल्ट आपकी लाइफ में आता रहता है सालों भर। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 4 की 16 से 18 तक। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, जबकि हमारा बाहरी मनुष्य नष्ट होता जाता है। जब हम मरते हैं अपने आप के लिए, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य प्रतिदिन नया होता जाता है। प्रतिदिन, जैसे ही आप फास्टिंग में रोज मरते हैं, रोज आपका अंदरूनी आत्मा नया होता जाएगा। फिर धीरे धीरे क्या होगा, वो अपना आत्मा आप पर ऊपर रख देगा, अपना आत्मा ऊपर रखेगा अपना आत्मा। फिर वो आगे आगे चलेगा, आप पीछे पीछे चलेंगे, फिर आप उसकी इच्छा पूरी करने वाले बन जाएंगे। ओके, आगे 17 में लिखा है, स्पीड चाहिए, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण अनंत महिमा को उत्पन्न करता है। पल भर का हल्का सा क्लेश होता है जब हम मरते हैं अपने आप के लिए, अनंत महिमा को उत्पन्न करता है। उसने कहा यदि कोई मेरे लिए मरेगा, कुछ छोड़ेगा, इस युग में और आने वाले युग में पाएगा। इसलिए जब मरते हो, केवल अनंत जीवन में आशीष होने की बात नहीं की, उसने कहा यहां भी और स्वर्ग में तो तुझे उसका रिजल्ट मिलेगा। ओके, 18 आयत में लिखा है, तो हम देखी हुई वस्तुओं पर नहीं परंतु अंधे की वस्तुओं को देखते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तु थोड़े दिन की है, अंधे की वस्तुएं सदा की है। इसलिए अंधे के उस रिजल्ट को अगर आपको लेना है, तो आपको सेल्फ डेथ में जाना है, स्वयं के लिए मरना है। और खुदावन से आज ग्रेस आपके ऊपर, अभिषेक आपके ऊपर आ चुका है, और खुदावन के फजल को आपने अपनी लाइफ के ऊपर मांगते हुए आज उसमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा के लिए भूख और प्यास आपको सेल्फ डेथ की ओर लेके जाती है। मान लो आप कहते हैं पवित्र आत्मा, सबसे पहले आप कहते हैं मैं पापी हूं, पापी हूं, पवित्र आत्मा मुझे माफ कर, माफ कर। ओके, पवित्र आत्मा कहते जो तूने पहले किया मैं माफ करता हूं, बुलाता हूं। ओके, माफी हो गई। ओके, उसके बाद यशायाह ने माफी मांगी, उसके बाद प्रभु ने कहा कौन जाएगा मेरे लिए, उसने कहा मुझे भेज। वो कह पाया मैं हूं यहाँ, मुझे भेज, मैं करूंगा तेरे कामों को। इसलिए पवित्र आत्मा माफी के बाद फिर आप कहते दाऊद की तरह, पवित्र आत्मा मैं तुझसे दूर रहा, बहुत पाप किए, अब मैं तेरे फिर से करीब आना चाहता हूं, क्योंकि तेरे करीब रहने को मुझे याद आ रहा है कि उसमें मैं क्या था, और तुझसे दूर रह के मैं क्या था। आप कहते मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं, मैं भूखा हूं, प्यासा हूं, भजन गाते, खोजते हैं, ढूंढते हैं, पाते हैं। फिर जब आप उसके करीब आते हैं पवित्र आत्मा के, आप ढूंढते हुए रोज आते हैं, फिर पवित्र आत्मा आपके अंदर सामने वचन लेके आता है, मेरे लिए भूखा और प्यासा है, प्रेम करता है मुझसे, तो अपने आप के लिए मर। जैसे मैंने कहा था यीशु से प्यार करो लास्ट टॉपिक्स में, प्रेम करता है मुझसे, मुझे चाहता है, तो प्रेम बलिदान मांगता है। अब्राहम ने प्रेम दिखाया, पुत्र का बलिदान देने के लिए तैयार हो गया। पिता ने प्रेम किया, पुत्र बलिदान दिया। तो कहते हैं मर अपने आप के लिए, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में है। इसलिए शरीर को आप दीन कर देते हो, झुका देते हो जब आप स्वयं के लिए मरते हो। आज दो बातों को मरने के लिए आपको रखना है आगे, एक फास्टिंग में मरना है अपने आप के लिए, दूसरा आपको होलीनेस में जीने के लिए मरना है अपने आप के लिए। आपको फैसले लेने हैं, आपको अलर्ट रहना है कि मैं शारीरिक रूप में कोई पाप नहीं करूंगा आने वाले दिनों में, कि मैं अब इन दिनों में पवित्रता के लिए मरूंगा। आंखों की तरह आज के बाद ये फोन ये चीजें नहीं देखूंगा, नहीं चलाऊंगा। मैं कानों को अपने होलीनेस में रखूंगा, आंखों को होलीनेस में रखूंगा, अपने विचारों को होलीनेस में रखूंगा, अपने शरीर को होलीनेस में रखूंगा। ठीक है, आंखें, कान, सोच विचार, आपका शरीर, आप इन चार चीजों को पवित्रताई में क्रूस पर चढ़ाएंगे, सेल्फ डेथ में जाएंगे, होलीनेस के लिए, पवित्रताई के लिए आप उसे लेके जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि विश्वास की शुरुआत कहां होती है? 7 बातें याद है, विश्वास की शिक्षा खत्म की थी। अगर मैं आपको याद दिलाता रहूं तो आपको याद आती रहेगी। ओके, 7 में पहली बात थी अनुग्रह, ग्रेस। क्योंकि अनुग्रह से ही हमारा उद्धार हुआ। मैं जो कुछ हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। प्रेम और अति पवित्र विश्वास, पहले ये 4 चीजें आती। अनुग्रह, ग्रेस को अपनी लाइफ के ऊपर मांगना, फिर प्रेम में बढ़ना पवित्र आत्मा के प्रति, परमेश्वर के प्रति, फिर अति पवित्र विश्वास में आना, अति पवित्रताई में खड़े होना, फिर आता है फेथ। मान लो अगर आप ग्रेस के ऊपर बिलीव नहीं करते, ग्रेस नहीं मांगते, तो आप प्रेम में भी नहीं बढ़ते, प्रभु के साथ प्रेम नहीं करते,
और अगर आप अति पवित्रताई में नहीं खड़े होते तो आपके अंदर विश्वास पैदा नहीं होगा। और उसके बाद 3 चीजें अलग कैटेगरी में थी, विश्वास की, उपवास, प्रार्थना, वचन मनन के साथ। 3, 4 और 3 7, ये 7 थे विश्वास के पेड़ के हिस्से। कहते हैं ऐसे मुझे उस चीजों में, कहते हैं इन वचनों को लेके आपको आगे बढ़ना है। हालेलुया। इसी तरह जैसे ही आप अपने आप को लेके जाएंगे खुदा के लिए, अपने आप को तोड़ेंगे और आप साबित करें पवित्र, मतलब आज आप इस शेमी टीचिंग में यहां पहुंचे हैं, आप कहते हैं पवित्र आत्मा मैं भूखा हूं, प्यासा हूं, वो कहता है क्रूस पर चढ़ा, सेल्फ डेथ में जा, स्वयं के लिए मर। आवाज आ गई। अब मारना पवित्र आत्मा ने नहीं होता, मरना आपको होता है। प्रार्थना में बिठाना पवित्र आत्मा ने कभी नहीं होता, आपने खुद बैठना है और सहायता मांगनी है, आगे वो आपकी सहायता करेगा। सुसमाचार के लिए आपको जाना होता है और पवित्र आत्मा चिन्ह और चमत्कारों को आपके साथ अनुमति देता है। तो इसीलिए आपको अब पवित्र आत्मा कह रहा है सेल्फ डेथ में जा। अब कई लोग यहां से रुक जाएंगे, केवल भूख प्यास भजन गाने इजी है, भूखा हूं प्यासा हूं बोलना इजी है, पर मरना इजी नहीं है। आपको मरना मुश्किल लगता है, पर मरने का रिजल्ट जब आता है वंडरफुल होता है, अद्भुत होता है। मरना हफ्तों का होता है, रिजल्ट सालों का होता है, ब्लेसिंग सालों की होती है। हालेलुया। भजन संहिता 35:13, जब वह रोगी थे तब मैं टाट पहने रहा और उपवास कर करके दुख उठाता रहा। उपवास में आप दुख उठाते हैं। दाऊद कहते तब मैं उपवास कर करके दुख उठाता रहा अपने आप में। जब वह रोगी थे, उसके दुश्मन, उसके सताने वाले, उसके विरोधी, तब मैं टाट पहने रहा। टाट पहने रहा मतलब अपने सारे राज्य वस्त्र, अपने सारे अच्छी अच्छी, अपने आप को अपने शरीर के लिए पहनना अच्छा लग रहा है, शरीर के लिए खाना अच्छा लग रहा है, शरीर के लिए बहुत शरीर की इच्छाएं सारी, जिसमें टाइम वेस्ट हो रहा है कि राज वस्त्र पहनो, घंटा लगाओ, मेकअप मुकअप करो। कहते हैं नो, मैंने टाट ओढ़ा कि मेरा एक ही फोकस हो प्रेयर, खाने बनाने में टाइम वेस्ट ना हो, प्रेयर, होलीनेस के लिए। उपवास कर करके दुख उठाता रहा और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में आ गया। हालेलुया। जैसे आप फास्टिंग के साथ और फायर के साथ अपने प्रेयर टॉपिक को टच करेंगे, आपकी प्रार्थना का फल आपकी गोद में होगा यीशु के नाम में। और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। हालेलुया। 2 शमूएल 12:16, तब दाऊद उस लड़के के लिए परमेश्वर से विनती करने लगा। अब जब उसका लड़का बीमार था, मरने पर, तब विनती करने लगा उसके लिए। कैसे विनती की उसने? और उपवास किया और भीतर जाकर रात भर भूमि पर पड़ा रहा। रात भर उपवास ये है कि आपको लगातार उस माहौल में जाना है। उपवास किया, भूमि पर पड़ा रहा, भीतर जाके फास्टिंग टूटा रहा, अपने बच्चे के लिए प्रार्थना रहा। क्यों करता रहा? कि ग्रेस हो, खुदा अनुग्रह करे। जहां से विश्वास शुरू होता है, अनुग्रह कि फजल हो जाए, शायद बच्चा बच जाए। 16 के 22 आयत में, तब उसने उत्तर दिया, जब तक बच्चा जीवित रहा तब तो मैं ये सोचकर उपवास करता रहा, क्या जाने यहोवा मुझ पर ऐसा अनुग्रह करे कि बच्चा जीवित रहे। कहता क्या जाने कि मैं उपवास करके अगर प्रार्थना करूं तो अगर खुदा की इच्छा हो तो, जैसे एक राजा, जब बाइबल में प्रॉफिट ने बोला कि तेरी उम्र खत्म हुई, तू मर जाएगा, पर खुदा ने कहा तेरी 15 साल उम्र और बढ़ाता हूं। उसने मुंह फेर के यही उपवास वाली संसार से अलग होके एक ही फोकस प्रेयर, मतलब अगर प्रभु से कुछ खास लेना है, मनाना है, कुछ करवाना है और शरीर को सूली पर चढ़ाना है, तो बस सब चीज से फोकस हटा के उपवास प्रार्थना में वचन मनन के साथ चले जाओ। उपवास मतलब विश्वास की उपवास प्रार्थना वचन मनन के साथ। क्या जाने के यहोवा अनुग्रह करे, दया कर दे। फास्टिंग में आप दीन होते खुदा के सामने, और बाइबल में क्या वो दीनों पर दया करता है। मैंने बोला था ना, फास्टिंग में आपको वो दीन करता है। फास्टिंग में आपके प्राण को आप दीन होने के लिए दे देते हो खुदा को, दीन हो जाए। मतलब ये शरीर जो अपनी इच्छा पूरी करता जा रहा है, आपने से दीन, आपका प्राण पूरा दीन हो जाता है, पूरे आपका फोकस खुदा हो जाता है और फिर आप पर अनुग्रह होता है। जब जब बाइबल में लोग दीन होके गए, इस तरह का मैं रोजे रख के राजा के पास जाती हूँ, खुदा के सामने दीन हुई, तुम भी मेरे लिए रोजे रखो। राजा के सामने गई और राजा के सामने अगर बिना आज्ञा के कोई जाता था, अगर राजा क्रोधित हो तो मार दिया जाता था, चाहे उसकी वाइफ भी क्यों ना हो। पर राजा के मन में, उसके हस्बैंड के अंदर कोई क्रोध नहीं आया, क्योंकि वो फास्टिंग रख के गई थी। खुदा ने फजल किया, राजा के मन को नम्र कर दिया उसके लिए। समझ पा रहे? ऐसे बाइबल में जहां जहां फास्टिंग की बात हुई, रिजल्ट आया ऐसे सेल्फ डेथ में, मरने के बाद। तो जैसे आप लगातार उपवास प्रार्थना की ओर बढ़ते हैं, कि कहता है क्या जाने के यहोवा फजल करे, दीन हो गया। हालेलुया। इसलिए आपको
निरंतर परमेश्वर की हजूरी में अगर आप कहते हैं मैं पवित्र आत्मा के लिए भूखा और प्यासा हूं, अगला कदम क्या है आज 6 टीचिंग में, कि स्वयं के लिए मरना, अपने आप के लिए मरना। क्योंकि बाइबल में कोई भी नहीं बोला कि इतने फास्टिंग रखो, इतने बजे खोलो, ऐसा करो वैसा करो, कुछ नहीं है। ये स्वयं का आपका समर्पण है कि आपको शरीर को क्रूस पर चढ़ाना चाहते हैं। जो टाइम आपका वेस्ट होता है, जो शरीर आपकी अभिलाषाएं प्रकट होती है, अलग अलग आप उन पाप की अभिलाषा को आप क्रूस पर चढ़ा रहे हैं, आप खाने की अभिलाषा को क्रूस पर चढ़ा रहे हैं, आप सेल्फ डेथ में जा रहे हैं। और जैसे ही आप क्रूस पर चढ़ा के पवित्र आत्मा के सामने पेश करेंगे, पवित्र आत्मा को नजर आएगा कि आप खाली हैं, शरीर आप में नहीं है, और वो आप पर अपना आत्मा रखेगा। और ये खुदा की आज इच्छा है शेमी टीचिंग में कि वो अपना आत्मा आप पर रखे और आपको खाली पाए शरीर में। जब आप उसके आगे आए तो मैंने कहा वो विस्फोट कभी भी हो सकता है। आप विस्फोट के दिनों में चल रहे हैं कि पवित्र आत्मा का आपके ऊपर हो, तो आपको ऐसे ये कदम बढ़ाना है अपना परमेश्वर की ओर। तो जो जितना मरेगा खुदा उसे उतना भरेगा। तो ये आपकी चॉइस है। ये पवित्र आत्मा के सामने ऐसे लाइन आएगी, क्योंकि कुछ भी अपने आप नहीं होता। जो भी अगर कोई खुदा के बड़े कामों को देख रहा है, उन्होंने बड़ा पे किया है, मूल्य चुकाया है। हालेलुया, उन्होंने बड़ा मूल्य चुकाया है। तो जो जो जितना जितना मरेगा, स्वयं को दीन करेगा, खुदा उसे उतना उतना भरेगा। इसलिए फास्टिंग फिर आपको दीन करती है। बाइबल में 2 व्यक्ति आए, एक ने कहा प्रभु देख मैं दशमांश भी बोता हूं महीने का, महीने में 2 बार फास्टिंग भी रखता हूं, मैं इस व्यक्ति के अनुसार नहीं हूं, चुंगी लेने वाले के अनुसार। ऐसे ऐसे खुदा से प्रार्थना करने लगा। फिर इधर चुंगी लाने वाला भी प्रार्थना करने लगा लाइन में। उसने कहा हे प्रभु मैं पापी हूं, मैं गुनाहगार हूं, मैं बहुत शारीरिक हूं, मुझ में शरीर में बहुत कमियां है, मैं कोई फास्ट नहीं रखता, कोई दशमांश भी नहीं बो पाता, मैं शरीर की क्रियाओं में चल रहा हूं। कृपया प्रभु यीशु मुझ पे दया कर, पवित्र आत्मा मेरी भूखा हूं प्यासा, मुझ पे दया कर। खुदा ने कहा ये प्रेयर मेरे सामने स्ट्रांग है, ये ग्रहण की जाएगी, क्योंकि इसने दीन होके की मेरे सामने। इसका मतलब ये नहीं तुम फास्टिंग कर रहे हो, तुम सुना रहे हो फास्टिंग फास्टिंग है फास्टिंग। मैं प्रभु कितनी काम कितने नहीं होया, मेरा कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा, फास्टिंग भी कितनी, नो एहसान किया कोई। हालेलुया। इसीलिए आपको दीन होना है, उसमें दीन होने वाली प्रार्थना करनी है आपको खुदा के सामने कि हाँ प्रभु मैं देख, प्रभु मैं ऐसा हूं, मैं करना चाहता हूं। आपको सिखाया जा सकता है, मानना ना मानना आपकी इच्छा होती। पवित्र आत्मा भी लाददा नहीं है, वो चॉइस दिंदा। आदम हवा ते भी लद्या नहीं गया, भले बुरे दे ज्ञान दा फल रखा गया, किनू चुनदा है। बंदे दे सामने भी स्वर्ग और नरक रखा गया, खुद लद्या नहीं मैं तेनू स्वर्गे लेके जाना। चॉइस तेरी है। हालेलुया। खुदावन तुहाडे नाल आ।